हवाना सिंड्रोम एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले दिनों CIA के चीफ विलियम बर्न्स नई दिल्ली के दौरे पर आए थे। उनके साथ आए कम से कम एक CIA ऑफिसर में हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स पाए गए। हवाना सिंड्रोम क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है क्यूबा। क्यूबा दुनिया भर में अपने बेहतरीन सिगार के लिए जानी जाती है। क्यूबा को फेडरल कास्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है। क्यूबा की राजधानी है हवाना। 2016 में हवाना के एक होटल नेशनल में, जहां अमेरिकन एम्बेसी का एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां मौजूद CIA ऑफिसर्स में अचानक कुछ दिक्कतें शुरू हो गईं, जैसे सर दर्द, चक्कर आना, जी मतलाना वगैरह वगैरह। जब CIA के इन ऑफिसर्स का मेडिकल चेकअप हुआ तो इनमें मालूम बीमारियों में से कोई बीमारी नहीं निकली, इसलिए इसे एक नई बीमारी मानकर इसका नाम हवाना सिंड्रोम रख दिया गया। जब किसी बीमारी डिजीज़ में एक से ज़्यादा बीमारी के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। हवाना सिंड्रोम 200 से ज़्यादा CIA ऑफिसर्स को हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेनेट कांग्रेस से इसके इलाज के लिए एक बड़ा फंड दिया गया है। हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स कहाँ कहाँ पाए गए? दुनिया भर में 14 मुल्कों में अब तक हवाना सिंड्रोम के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। हवाना सिंड्रोम की ख़ास बात यह है कि इसका शिकार CIA के एजेंट या उनकी फैमिली ही हुई हैं, या कुछ अमेरिकन डिप्लोमेटिक स्टाफ के लोग भी हुए हैं। अब तक दुनिया के 14 मुल्कों में CIA के ऊपर हवाना सिंड्रोम के असर को देखा गया है, जिनमें क्यूबा का हवाना, चाइना का गोंगजाऊ, अमेरिकन एम्बेसी का कॉन्सुलेट, रशिया में मास्को में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी में CIA ऑफिसर्स के ऊपर इसका असर देखा गया, जॉर्जिया के तिब्लिसी में देखा गया, जर्मनी के बर्लिन में देखा गया। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में, इंडिया के न्यू दिल्ली में, ताइवान में, ऑस्ट्रेलिया में, कोलंबिया में, किर्गिस्तान में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके सिम्टम्स देखे गए। वॉशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पे दुनिया भर में जाना जाता है, वहाँ भी इसका एक केस देखा गया। हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं? जो लोग इस सिंड्रोम के शिकार हुए उनमें बहुत सी दिक्कतें देखी गईं, जैसे सर में तेज़ दबाव महसूस करना, सर में झंझनाहट महसूस करना, सर चकराना, कान में सीटियाँ बजना, कम सुनाई देना, जी मतलाना, पैर लड़खड़ाना, देखने में परेशानी होना, कानों में कुछ ख़ास तरह की तेज़ आवाज़ें सुनाई देना, बातों को याद रखने में दिक्कत होना, बॉडी का डिसबैलेंस होना, नींद का ना आना, किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट ना कर पाना। हवाना सिंड्रोम के शिकार CIA के शिकारी एजेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये थे हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स। हवाना सिंड्रोम का कॉज क्या है? दुनिया का नंबर 1 कातिल दस्ता CIA अभी तक इसके होने की वजह नहीं दरियाफ्त कर सका है। यही वजह है कि हवाना सिंड्रोम को लेकर कई थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इसके पीछे साउंड वेपन है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। कुछ कहते हैं कि माइक्रोवेव के ज़रिए से एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट किया जाता है। आप जानते हैं कि चीन ने डोकलाम में इंडियन सोल्जर पर माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया था। कुछ का मानना यह है कि अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को भी इसकी वजह माना जाता है। कुछ का कहना है कि पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक जब बॉडी में ज़्यादा पहुंच जाते हैं तो यही सिम्टम्स पैदा होते हैं। कुछ का मानना है कि डायरेक्टेड पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए अटैक किया जाता है, जिससे कोई इंजरी तो नहीं होती, लेकिन इस तरह की दिक्कतें होती हैं। बहरहाल ये सब अंदाज़े ही हैं, कुछ यकीन के साथ अभी तक नहीं कहा जा सका है। सवाल ये पैदा होता है कि सुपर पावर अमेरिका की सबसे ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये खेल कौन खेल रहा है? अमेरिकी लिखारी और इंटेलिजेंस कम्युनिटी की शक की सुई रूस पर जाकर अटक जाती है, क्योंकि CIA के पास मौजूद इंफॉर्मेशन के मुताबिक रूस 1950 से ही इस तरह के हथियारों को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था।
MI6 के एक ऑफिसर जॉन कोलमैन ने ये डिस्क्लोज किया कि पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक के जहाज़ को रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए निशाना बनाया गया था। इस हथियार को उस वक्त के USSR ने डेवलप किया था। हो सकता है इनके पीछे रूस ही हो, क्योंकि रूस के तरकश में अमेरिका से ज़्यादा तीर हैं। हो सकता है कि CIA का अपने फील्ड ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए कोई साइकोजेनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये साइड इफ़ेक्ट हो, जैसा कि बोर्न सीरीज़ फिल्मों में दिखाया गया है। जो भी हो, CIA का सरदर्द तो है ही, चाहे हवाना सिंड्रोम की वजह जानना हो या छुपाना हो। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिए।